तो सहारा दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ सहारा वेस्ट में अटलांटिक ओशन से और नॉर्थ में एटलस माउंटेन से घिरा हुआ है। अब सहारा जैसे दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को देखकर आपको लगता होगा इतना ज्यादा सूखा क्षेत्र जहाँ पे 24/7/365 डेज यानी पूरे साल भर गर्मी रहती होगी और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर पूरी दुनिया के टेम्परेचर से भी सबसे ज्यादा होगा, राइट। बाय द वे शायद आपको ये नहीं पता होगा कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। अर्थ एक आश्चर्यजनक रूप में गतिशील प्लेनेट है क्योंकि हमेशा मूव होता रहता है कई तरीकों से और इन सारी चीजों का प्रभाव अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट पर ही नहीं इसके मौसम में सीजन्स में लगातार होती रहती है। बट ये लगातार होने वाली साइकिल स्पेस के नजरिए से अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट नहीं है, यानी ये भी लगातार बदलती रहती है। अर्थ थोड़ा सा चपटा प्लेनेट है, यानी टोटली सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार है। इसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी और अदर प्लैनेट्स की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल कम्युनिकेशंस की वजह से अर्थ के ऑर्बिट में इसके टिल्ट में नहीं कितना तिरछा होना है और इसके वॉबल में हमेशा बदलाव होते रहते हैं और ये हजारों सालों में लाखों सालों में होता है, जिसकी वजह से अर्थ पर इफेक्ट पड़ते हैं। यानी ये सीजनल इफेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। सीजन में बदलाव लगातार एक ही तरह से होता है बट इन सारी चीजों में होने वाले बदलाव अर्थ पे ड्रामेटिक बदलाव करते हैं। यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये हर 41,000 सालों में बदलता रहता है। यानी 22 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक बदलता रहता है। अर्थ का टिल्ट भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, यानी अर्थ का टिल्ट भी बदलता रहता है। और हर 26,000 सालों में अर्थ का वॉबल यानी डगमगाना ये धीरे धीरे अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है। ये 3 तरीके के फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव मिलोंकोविच साइकिल के नाम से संदर्भित हैं, क्योंकि इसे सर्बियन मैथमेटिशियन मिलुटिन मिलोंकोविच ने खोजा था, जिन्होंने इन सारी चीजों को अर्ली 20th सेंचुरी में प्लैनेटरी मोशन के अंतर्गत ढूंढ निकाला था। अकॉर्डिंग टू मिलोंकोविच साइकिल्स, जो सनलाइट अर्थ को हिट कर रही है, अर्थ के ओरिएंटेशन से, लोकेशन से और कितने अमाउंट में सनलाइट अर्थ को हिट कर रही है, ये सारी चीजें अर्थ पर सीरियस इम्पैक्ट डालती हैं। अर्थ की हजारों सालों की जियोग्राफी इन मिलोंकोविच साइकिल की वजह से कम्प्लीटली चेंज होने लगती है। यानी मान लीजिए अगर अर्थ का ऑर्बिट बहुत ज्यादा इकोसेंट्रिक होगा तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सीजन बहुत बड़े बड़े होने लगेंगे। अगर ऑब्लिक्विटी में लगातार बदलाव होते रहेंगे, यानी अर्थ में बहुत ज्यादा तिरछापन आएगा अगर, तो इससे सीजन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट अर्थ के डगमगाने से, क्योंकि 26,000 सालों में डगमगा कर अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है, इस तरह के वॉबलिंग से आती है। आजकल की अगर बात करें तो अर्थ अपने पेरिहेलियन पॉइंट पे पहुंच चुका है, यानी जब ये सन से बहुत ज्यादा करीब होता है। रिजल्ट के रूप में देखिए, जनवरी के महीने में अर्थ पुराने समय से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा सनलाइट पाता है, क्योंकि अगले 13,000 सालों में जब अर्थ वॉबलिंग की वजह से अपने साइकिल की अदर साइड पे हो जाएगी तो इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा सहारा डेजर्ट पे। यानी इस तरह की सिचुएशन नॉर्थ हेमिस्फीयर पे थोड़ा एक्स्ट्रा सनलाइट डालेगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे थोड़ा ज़्यादा विंटर आएगा। और इसी मिलोंकोविच साइकिल की वजह से ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ अफ्रीका वाले एरिया में फिर मिडिल ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है और इन मिलोंकोविच साइकिल का इम्पैक्ट इन रीजन से बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। और मिलोंकोविच साइकिल की वजह से ये गारंटीड है कि अगले 13,000 सालों में एक अगला ह्यूमिड पीरियड आने वाला है। इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए 250 से भी ज़्यादा प्रूफ्स हैं जो कि इन ग्रीन पीरियड्स के बारे में बताते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से रिसर्चर्स समझते हैं। बट इन सारी चीज़ों के उलट अर्थ अगले 13,000 सालों में ग्रीन हो जाएगा। सहारा डेजर्ट में सहारा के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने ह्यूमन इफेक्ट डालकर सहारा में थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा चलाने की। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर FMNR, इन सारी ग्लोबल यूनिटी की वजह से सहारा में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। क्योंकि 5 ईयर्स में सहारा में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की गई थी, इससे यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। जमीनों को बहुत ही दिनों तक नंगा छोड़ देने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स में भी सूखा पड़ चुका था। पूरी दुनिया में सहारा बहुत ही तेजी से कम्प्लीटली डेजर्टिफाइड लैंड बनने वाला था। अब बनने वाला था का मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं बनेगा, का मतलब ये है कि अब लोग वहाँ पे जाग चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। और इस तरह के सूखे की हालत बहुत सारी और समस्याओं को आगे लाती है, जैसे भूख, गरीबी, बेरोजगारी लोगों को मजबूर करती है कि लोग उस रीजन को छोड़कर भाग जाएं। और धीरे धीरे सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार बन सकता है। लेकिन नाइजर देश अफ्रीकन सहारा रीजन में
बहुत ज़्यादा स्टॉर्निशिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स कर रहा है, जिसने लगभग 5.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड में 210 मिलियन ट्रीज बैठा दिए हैं, लगा दिए हैं, यानी लगभग 21 करोड़ पेड़। क्योंकि पहले एक डेजर्टिफाइड लैंड था। लगभग 30 लाख लोगों ने मिलकर ये काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है ये, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पर पूरे साल में 6.5 इंचेस तक की बारिश होती है। और अगर अफ्रीका ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये अफ्रीका की इकोनॉमिक कंडीशंस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है, और ये अफ्रीका के रूरल एरिया में काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट डाल सकता है। और इन सारी चीज़ों में नाइजर की फार्मर मैनेज नेचुरल रिजनरेशन, जिसने एक लो कॉस्ट लैंड रिस्टोरेशन टेक्निक की वजह से गरीब लोगों को सुझाया था, क्योंकि 1983 से टोनी रोनाल्डो की वजह से, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एग्रोनॉमिस्ट है और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है फॉरेस्ट मेकर के नाम से, यानी इसने बहुत सारे जंगलों को बनाया है और इसने अफ्रीका में भी काम किया है और ये कई दशकों से अफ्रीका के नाइजर में है। उसी तरीके से दूसरी ग्लोबल यूनिटी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दूसरा मिशन लेके आई है अफ्रीका में। जैसे कि इस लैंड को देखिए, जो कि एक टोटली बैरन लैंड था, वेस्ट लैंड था कुछ 40 साल पहले, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने वहाँ के विलेजर्स से कहा था वो इन सारे लैंड्स को वापस लेके आएंगे एक ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि शायद आपको सुनने में इम्पॉसिबल लगता होगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लान ये एक सेनेगल रिवर है, जो कि एक बॉर्डर है सेनेगल और अदर साइड ऑफ मॉरिटानिया के बीच में। अब गूगल अर्थ सैटेलाइट से देखेंगे तो आप एक्चुअली देख पाएंगे कि जो सेनेगल रिवर है वो सहारा और सहल के बीच में एक डिवाइड का काम कर रही है। लेकिन अगर ये रिवर जोन पूरे के पूरे अफ्रीका में वेजिटेशन किया जाए, जो कि एक ग्रेट ग्रीन वॉल के डिफरेंस की तरह दिखाई पड़ेगा, जो डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा। यही एक प्लान है प्लांट करने के लिए एक ऐसा बैरियर पूरे अफ्रीका में, जो कि सहारा को रीजनरेशन में मदद करने वाला है। सडन एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट को रोकने वाला है, उसके लिए एक बैरियर का काम करेगा। और ये कुछ स्टेजेस में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े हैं कहीं भी किसी ऐसी जगह पर जैसे सन बेक्ड एरिया, अब जैसे आप इस मिट्टी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सीमेंटेड मिट्टी है, जो किसी भी तरह के जीवन को कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाली है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए वो सबसे पहले वो एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि पानी को ऑन साइड पर रोकेगा और बिना इन सारी टेक्निक्स की वजह से पानी वापस फ्लो हो जाएगा, नहीं रुकेगा। पहले पानी बरसे उससे पहले हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना के रखना पड़ता है, जो कि रिहेबिलिटेशन में पहला स्टेप है। इस तरीके का हाफ मून स्ट्रक्चर, एवरी हाफ मून स्ट्रक्चर 4 मीटर डायमीटर से बना है, जिसे बनाने में सिर्फ एक इंसान की जरूरत पड़ती है एक हाफ मून स्ट्रक्चर बनाने में। और एक हाफ मून खोदने के बाद वहाँ पे पानी रोकते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट में जो प्लांट सक्सेसफुल हो जाए सबसे पहले उस तरह के प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे कि मिलेट्स, सोरगम। और इन सारी चीजों के पीछे उनके पास एक अलग हॉर्टिकल्चर बेड्स है, जहाँ पे वो लाइन्स में प्लांटिंग करते हैं, जैसे कि टमाटर, ओकरा एंड सो ऑन, और मोरिंगा, पीस। उसके बाद वो लोग पेड़ लगाते हैं, जैसे ग्वावा ट्रीज। इस तरह की फार्मिंग को सिंट्रोपिक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। इसका बेस है ब्राजील, यानी ये डेवलप किया गया था ब्राजील में। और इन तरीके से हम पूरी दुनिया में ग्लोबल इंडिजिनस नॉलेज बना रहे हैं, जिसे जगह जगह पे तरह तरह के रेगिस्तानों में यूज किया जाएगा, जो कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो कि हम लोग हमेशा यूज करते आए हैं उससे अलग है। और इस तरीके से हम फॉरेस्ट डायनामिक्स को समझकर उसकी नकल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर वो लोग सारे लैंड्स को वापस ले आएंगे, लाइफ में बदल देंगे, तो वहाँ पे भारी मात्रा में वो लोग प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। इसकी वजह से वो लोग वहाँ पे फूड उगा पाएंगे, लोगों का पेट भर पाएंगे और बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करिए और ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।